सीयूटी पीजी में कितने पेपर होते हैं, कितने हमें सेलेक्ट करने हैं, कितने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, आज की वीडियो में मैं यही आपको बताऊंगी। एंड इस वीडियो को लास्ट तक देखिए अगर आप सीयूटी पीजी एग्जाम से रिलेटेड कंफ्यूजन में है तो। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। सीयूटी पीजी वाले थोड़ी सी कंफ्यूजन में है क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने क्या किया है ना, सीयूटी यूजी एंड पीजी को मर्ज कर दिया है। बच्चों, पहली बात तो ये जानो कि सीयूटी यूजी और पीजी अलग अलग एग्जाम है। इन दोनों का पैटर्न भी अलग है, इन दोनों के सब्जेक्ट सिलेक्शन भी अलग अलग है। ठीक है, तो आप सीयूटी यूजी वाली कोई वीडियो मत देखो। अगर किसी वीडियो पे सिर्फ सीयूटी लिखा है या सीयूटी यूजी लिखा है तो आप वो वाली वीडियोस मत देखो। ठीक है, आप मेरी एक प्लेलिस्ट सेव रखो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सीयूटी पीजी अपडेट्स। ठीक है, उस प्लेलिस्ट को सेव रखो, उस प्लेलिस्ट की वीडियो देखो। सीयूटी यूजी वाली आप वीडियो मत देखो वरना आप कंफ्यूज ही होगे। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ क्या क्या सीयूटी यूजी में आपको, सीयूटी पीजी में आपको सेलेक्ट करना है एंड कैसे आप सब्जेक्ट सिलेक्शन करोगे। सबसे पहली बात, जो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में लिए हैं, ठीक है, जैसे मान लो आपने बीएससी कर रखा है एंड बीएससी आपने मैथ से कर रखा है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ये आपके बीएससी में था, तो आप एमएससी के लिए फॉर्म भरोगे एंड एमएससी मैथ्स का फॉर्म भर सकते हो, फिजिक्स का फॉर्म भर सकते हो आप। ठीक है, आप बायोलॉजी का फॉर्म नहीं भर सकते। आपने जो ग्रेजुएशन किया है उसी से रिलेटेड ही आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने बीए किया है और अब इस बार एमएससी करने के लिए फॉर्म भर रहे हो, नहीं। आपने जो ग्रेजुएशन में किया है उसी से रिलेटेड आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म भरना है। पहली बात तो ये, एंड इसे क्लास 12th वाले नहीं भरेंगे। 12th वाले अगर आप हो तो इस वीडियो को देखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अगली बात, सीयूटी पीजी में आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट होते हैं, पर आपको सिर्फ वही सब्जेक्ट भरना है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके ग्रेजुएशन से रिलेटेड है। जैसे मान लो आप श्योर नहीं हो कि आप एमएससी मैथ में करना चाहते हो या फिजिक्स में, तो आप दोनों भर दो। लेकिन आप बायोलॉजी का तो फॉर्म नहीं भरने जाओगे ना, आप हिंदी या इंग्लिश का फॉर्म नहीं भरने जाओगे। हिंदी, इंग्लिश, जनरल टेस्ट ये सब का आप लोगों को अलग से फॉर्म नहीं भरना है। जनरल टेस्ट, हिंदी, इंग्लिश वो सब उन बच्चों के लिए जो सीयूटी यूजी में है। पीजी वालों के लिए ये सब नहीं है। पीजी वालों के लिए आप कोई भी पेपर सेलेक्ट करोगे उसमें 75 क्वेश्चन होंगे, 75 क्वेश्चन होंगे जो आपके सब्जेक्ट होंगे, जो आपने चूज किए हैं। एंड वो आपको हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम कोई भी आप चूज कर सकते हो, पूरा पेपर उसी में आएगा। तो ये सारी कंफ्यूजन लगातार बच्चों के सामने आ रही थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। एक पेपर आपको चूज करोगे, अगर एक पेपर चूज करे हो तो एक में 74 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे जो आपने चूज कर रखा है। ठीक है, दूसरा पेपर दोगे तो दूसरे में भी सेम पैटर्न होगा, तीसरे में भी सेम होगा, ऐसे सब में सेम होगा। ठीक है, तो जो मैंने एप्लीकेशन फीस आपको बताई है वो एक पेपर के लिए बताई है। ऐसा आपको नहीं समझना कि आपको सारे पेपर देने जरूरी है। आप चाहो तो एक पेपर दो, चाहो तो दो, चाहो तो और अधिक पेपर दो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो अब आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि सीयूटी पीजी में आपको क्या करना है, कैसे सिलेक्शन करना है, और सीयूटी पीजी में जो पेपर्स वाली बात है वो क्या है और पैटर्न क्या रहने वाली है, ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसमें आपको जनरल टेस्ट, लैंग्वेज ये सब अलग से सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। वो सब सीयूटी यूजी वालों बच्चों के लिए है कि उनको जनरल टेस्ट और लैंग्वेज सेलेक्ट करना ही पड़ता है। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना सब्जेक्ट चुनो। ठीक है, एंड पेपर कोड अगर आपको नहीं पता है किसी भी सब्जेक्ट का तो आप कमेंट में मेंशन करो, मैं रेडी हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। कोई भी चीज आप लोग गलत मत भरना, कहीं भी कंफ्यूजन आती है कमेंट्स में मेंशन करो, और मुझे एक दिन का समय दो, एक दिन तो मुझे लगता है रिप्लाई करने में, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। ठीक है, और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी रहती है, मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। बाय, टेक केयर।